हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज हम जाने वाले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब है तो आपको मालूम है कि ये मेरी पल्सर 150 है, जो कि 2016 के मिड के तरफ की मॉडल है। जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ कंप्लीट इंजन हॉल। ये तकरीबन 60,000 किलोमीटर्स का मार्क पार कर चुकी है। इसका जो बोर है और जो पिस्टन है ये कम्प्लीटली आउट हो चुका था, बोर कम्प्लीटली घिस चुका था, जो कि नॉर्मल है 50,000 किलोमीटर्स एंड अप होने के बाद। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कम्प्लीटली पूरा का पूरा सेटअप जो चेंज है, जिसमें इंजन बोर, इंजन हेड, इंजन का पिस्टन, क्रैंक सही था। इंजन ये जो आप देख रहे हैं ये इंजन हेड है। पिस्टन हेड जो रहता है, जो आपका सीसी मार्क करता है, दिस इज़ 149.5 सीसी। ये देख रहे हैं ये कम्प्लीटली बर्नट आउट है आफ्टर 60,000 किलोमीटर्स रन। तो इस कम्प्लीटली चीज़ को चेंज कर दिया गया है। ये है आपका वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटर, और ये जो कुछ देख रहे हैं ये क्लच असेंबली, हेड, बोर, रोलर, रोटर, स्प्रिंग, टैपिट स्प्रिंग, इसमें डुअल टैपिट स्प्रिंग होते हैं। डुअल वॉल्व वाला इंजन है, अभी 4 वॉल्व का आता है। मेरा जब था तब 2 वॉल्व था, 2 स्पार्क प्लग वाला था। ये आप जो देख रहे हैं इसको कम्प्लीटली इंजन को ओवरहॉल होने के बाद टेक्निकली बोल सकते हैं इंजन के बेस के ऊपर का जितना जो हेड है वो कम्प्लीटली नया है। तो मेरा आधा इंजन आज ओवरहॉलिंग के बाद नया हो चुका है। तो ओवरहॉलिंग के क्या क्या फ़ायदे हुए हैं वो है कि जो आप मेरा बोर जो आउट हो चुका था, ऑफ हो चुका था, जो फ्रिक्शन जो बनती है आपका जो पिस्टन हेड और पिस्टन ये का जो प्रेशर से बनता है, विच इज़ प्रॉपर, जिससे आपका बाइक प्रॉपर चलती है। जब ये आपका बोर बड़ा हो जाता है और कम्प्लीटली आउट हो जाता है तो इंजन ऑयल के और फ्यूल प्रेशर बनता नहीं है। तो उसके लिए आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद ये कम्प्लीटली आपको ओवरहॉल करना पड़ता है, जिसमें आपकी पिस्टन हेड, कभी कभी पिस्टन रिंग्स, पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग, अगर आपका क्रैंक शैफ्ट भी आउट है तो वो भी, जो मेरे केस में नहीं था, इट वॉज सेव। उसके बाद कार्बोरेटर टू इंजन हेड की तरफ का पूरा लाइनअप। उसके बाद आपका क्लच प्लेट असेंबली, रिंग असेंबली, टैपिट असेंबली वगैरह 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 सब कुछ मोर और लेस चेंज हो जाता है। मेरा यही नहीं, इसके साथ आप मेरा जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो सेटअप है, विच इज इंक्लूड्स ऑफ कैलिपर, पाइप्स एंड द प्लेट इटसेल्फ, वो भी 60,000 किलोमीटर पार कर चुका था। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 60,000 के बाद का डिस्क प्लेट है, जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट ऑफ। अभी कभी कभी जब ये इतनी ये अराउंड 50% से ऊपर ख़त्म हो चुकी थी ये प्लेट, तो कभी कभी क्या होता है, इस वक्त ये प्लेट जो है, डिस्क प्लेट, ये गर्म हो जाने पे ये ब्रेक मिस करती है। जैसे कि आपका अगर हेडर ज़्यादा बर्न हो जाए, और उसको ओवरहॉलिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि आपका जो पिस्टन है वो आपका फायर मिस करती है। वैसे ही आपका जब 50% या अराउंड 40% के ऊपर का आपका जब का डिस्क प्लेट ख़त्म हो जाता है तब आपकी बाइक ब्रेक मिस करती है। तो ब्रेक की बाइट नहीं आती है, ग्रिप नहीं आता है, प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं होती है, एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तब आपको पूरा का पूरा प्लेट, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रेक लाइन सेटअप वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। इफ़ यू कैन सी द कैलिपर, ब्रेक कैलिपर एंड द प्लेट, डिस्क प्लेट इटसेल्फ इज कम्प्लीटली चेंज। तो मैंने पूरा का पूरा सेट ही खरीद लिया था अलॉन्ग विद द पाइप्स एंड एवरीथिंग। तो बजाज, टीवीएस वगैरह का और हीरो का एक फ़ायदा है कि इनकी जो स्पेयर पार्ट्स है वो काफ़ी सस्ती आती है। राइट नाउ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इट इज़ कम्प्लीटली न्यू। यहाँ पे आपका ब्रेक का फ्लूइड पाइप, आपका जो ब्रेक का पिस्टन जो है, जो जिसको कैलिपर बोलते हैं, ब्रेक कैलिपर, और जो आपका डिस्क है, एक्चुअल डिस्क है जिसको ब्रेक एफिशिएंसी है, ये कम्प्लीटली नया लगा दिया है मैंने। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रन अनदर 40,000 किलोमीटर्स, क्योंकि टेक्निकली एक बाइक की लाइफ बोली जाती है 1 लाख किलोमीटर्स।
जहाँ पे इंजन की लाइफ ऑन पेपर ख़त्म हो जाती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रखते हैं। कुछ कुछ लोग बाइक्स को 1.5 से 2 लाख किलोमीटर भी चलाते हैं और वो चलती भी है बेस्ड ऑन हाउ नाइसली यू हैव केप्ट। तो टेक्निकली वो लाइफ एज पर आर टी एज एंड आर टी ओज वो 15 साल की होती है, किसी कहीं कहीं पे 12 साल की होती है। तो वो एक्चुअली ऑन पेपर आर टी ओ की बाइक की लाइफ होती है, बट एज पर मैकेनिकल कैलकुलेशन ये 1 लाख की होती है। तो उस हिसाब से मेरे पास अभी भी 40,000 किलोमीटर है, यानी कि 4 से 5 साल की और लाइफ है। तो उसके उतनी दूर चलाने के लिए भी ओवरहॉलिंग ज़रूरी थी, और जैसे कि मैं ट्रिप्स कर रहा हूँ तो उसके लिए भी ओवरहॉलिंग बहुत ज़रूरी हो गई थी। काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, कभी भी इंजन सीज हो सकता था। ये ऑलमोस्ट सीज हो चुका था लास्ट राइड में। मुझे कई बार इंजन बंद होने की प्रॉब्लम हुई, कई बार मिस फायर हो रही थी। अराउंड नॉर्मल 40-50 की स्पीड में मिस फायर होने लगी थी। तो समझ में आ गया था कि अभी ओवरहॉलिंग इंजन खुलने का टाइम आ गया है। तो ये मेरी फर्स्ट टाइम इंजन खुली थी। एंड ये जो मैकेनिक शॉप है यहाँ पे मैं नॉर्मली लास्ट 4-5 साल से अपनी बाइक का काम करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे मैकेनिक्स हैं, बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी नॉलेजेबल है, और अभी तक जितना भी काम किया है मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो उन्हीं से मैंने अपना पूरा इंजन ओवरहॉल करा लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रेक फ्यूल लाइन ब्लीडिंग। ब्रेक पाइप जो होते हैं, ब्रेक लाइंस जिसको बोलते हैं, उसकी ब्लीडिंग कहते हैं। तो इसको दबा दबा के जो आपका जो ब्रेक फ्लूइड वो आप मास्टर सिलेंडर में डालते हैं, उसको पाइप में पार करते हैं। तो ये शायद इनका स्टाइल है जिस तरह से वो पार कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ब्रेक फ्लूइड जो है उसका प्रेशर बनता है अप टू दी कैलिपर्स फ्रॉम योर मास्टर सिलेंडर। तो जैसे कि ये होता है फीडबैक। तो जिस तरह से आप बोलते हैं ना ब्रेक्स टाइट हो जाते हैं, तो जब आपका फ्यूल बेस्ड या ऑयल बेस्ड होता है, नॉर्मली डिस्क ब्रेक में उसमें वायर लाइंस नहीं होते हैं, उसमें ऑयल प्रेशर पे आपका ब्रेक होता है, विच इज़ मोर एफिशिएंट देन ड्रम ब्रेक्स। और ये ड्रम और डिस्क का सेटअप है, तो दोनों का तरीका अलग है। तो इस तरह से ब्लीडिंग होती है। मैंने भी काफ़ी बार देख चुका हूँ, लेकिन जब कंप्लीट चेंज किया तो उसका कुछ अलग ही तरीका है। और ये मेरे ख्याल से ब्लीडिंग हो गई है, तो नाउ ही इज़ टाइटनिंग अप एवरीथिंग। तो तकरीबन मेरी बाइक 40-45% तो नहीं हो गई है। अभी जो देख रहे हैं वो कंप्लीट होने के बाद, धोने के बाद पॉलिशिंग का काम हो रहा है। और इंजन का जो हेड है, उसका जो टैपिट है, उसके जो डुअल वॉल्व्स है, उसका जो आपका हेड सिलेंडर है 149.5 सीसी का, उसका क्रैंक शाफ्ट हो गया, उसका जो आपका सिलेंडर जो शाफ्ट हो गया, बोर हो गया, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और ये अगर आप देखें, ये इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, मेरी पूरी की पूरी इंक्लूडिंग ब्रेक असेंबली, वॉशिंग एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ का ब्रेकडाउन है। तकरीबन 13,500 रुपये का खर्चा पड़ा है मुझे 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ओवरहॉल का कीमत, जो कि अराउंड 8 से 9 साल पुरानी आपकी पल्सर पे आएगा। डिपेंड्स फ्रॉम पार्ट्स टू पार्ट्स, बाइक मॉडल टू बाइक मॉडल। ये 150 सीसी की बाइक है, तो उसका इतना खर्चा मेरे को चंदा नगर हैदराबाद में पड़ा है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रेफरेंस कि क्या क्या लगता है। और ये है मेरी फाइनल बाइक आफ्टर द कंप्लीट ओवरहॉल। अभी तकरीबन 1000 किलोमीटर मेरे को ये संभाल के चलानी पड़ेगी। अराउंड 50 से 55 के ऊपर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली ये देख सकता है कि ये कम्प्लीटली 50% कम्प्लीटली नया इंजन है। तो नेक्स्ट सर्विस तक तो मुझे संभाल के चलाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फोक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।